नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री एक ऐसी रहस्यमय डिग्री हो गई है जिसे जानने के लिए हर कोई लगा पड़ा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री असली है भी या नहीं है। वैसे तो मामला कोर्ट में है दोस्तों, और कोर्ट में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर सवाल पूछा गया तो कोर्ट को जवाब दिल्ली यूनिवर्सिटी के जरिए दिया गया कि आपको दिखा सकता हूं। जी हाँ, लेकिन मोदी जी की डिग्री अजनबियों को नहीं दिखा सकता। डीयू ने, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हाई कोर्ट को यह जवाब दिया। जब मोदी का डिग्री का मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो हाई कोर्ट को इस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा कि अजनबियों को नहीं दिखाया जा सकता है मोदी जी की डिग्री, चाहे तो अदालत देख सकती है। अब ऐसा भी क्या प्रधानमंत्री की डिग्री में है कि उनकी डिग्री को आम जनता नहीं देख सकती? अब देखिए दोस्तों, आप और हमारी डिग्री को कोई मांगेगा तो हम तो दिखा देंगे कि भैया हम कौन से डिवीजन से पास हुए हैं। इसमें छुपाने वाली क्या बात है? जो हकीकत है उसको झुटलाया नहीं जा सकता और जो सच है उसको दबाया नहीं जा सकता। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक डिग्री ऐसी रहस्यमय डिग्री हो गई है जिसे ढूंढने के लिए लोग अब सोशल मीडिया पर निकल पड़े हैं। और ऐसा निकल पड़े हैं दोस्तों कि एलॉन मस्क का एक अभी हाल फिलहाल में लॉन्च हुआ एआई, जी हाँ, हाईटेक एआई जो है वो मोदी जी की डिग्री से रिलेटेड लोगों के सवाल पूछे जा रहे हैं और वो किस तरीके का जवाब दे रहे हैं वो भी मैं आपको इस खबर में बताऊंगी कि कैसे मोदी जी का डिग्री 7 समुंदर पार बैठे एआई के जरिए क्या कुछ कहा जा रहा है। हालांकि मोदी जी के दोस्त हैं एलॉन मस्क, उनसे पारिवारिक तौर पर मिलाप भी हुआ था अमेरिका में, जैसा मोदी जी ने कहा था। हालांकि 4 पत्रकार उनके साथ और बैठे हुए थे और बहुत सारे लोग भी बैठे थे। वो फोटो भी सोशल मीडिया पर आया था कि मोदी जी ने आके कहा कि पारिवारिक माहौल में बातचीत हुई है एलॉन मस्क से, लेकिन कुछ ही घंटों बाद वहां की तमाम तस्वीरें आ गई जहां पर तमाम लोग एलॉन मस्क के साथ बैठे हुए थे। खैर, कहा जा रहा है कि ये जो ग्रुप है ये चैट जीपीटी को भी, जी हाँ, चैट जीपीटी को भी टक्कर देने से 4 कदम जो है आगे पहुंच चुका है। और इन दिनों सोशल मीडिया पर ग्रोक के जरिए जवाब देने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। उनसे तमाम तरीके के सवाल पूछ रहे हैं, चाहे सावरकर का मामला हो या फिर सोनिया गांधी का मामला हो। सोनिया गांधी को लेकर भक्त मंडली की तरफ से दोस्तों क्या कुछ नहीं फैलाया गया कि वो बार डांसर है, ये है, वो है। तो एलन मस्क का जो ग्रुप है वो इन तमाम सवालों का भी जवाब दे रहा है और कह रहा है कि देखिए ये सब जो अफवाह है उस पर ध्यान ना दिया जाए। और सबसे ज़्यादा तो मोदी जी की डिग्री को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर बहस चल रहा है और ग्रुप से जो है एलन मस्क का जो ऐप है उसके जरिए इस तमाम सवाल को पूछा जा रहा है। तो एक यूज़र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर पूछा कि हे ग्रुप, name the only of PM who's even offered of showing this education degree. Also can you guess why? तो उनसे पूछा गया कि ग्रुप, आप बता सकते हैं कि कौन से इंडिया के पीएम है जिनकी डिग्री को लेकर बवाल मचा हुआ है? आप गेस कर सकते हैं? तो ग्रुप की तरफ से जवाब दिया गया है दोस्तों कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो कंट्रोवर्शियल चीज़ है वो मोदी जी की डिग्री है, जिसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और तो और 2016 से लेकर अब तक अरविंद केजरीवाल और बहुत सारे नेताओं ने मोदी जी की डिग्री पर सवाल उठाए हैं कि उनकी डिग्री फेक, फर्जी है, इनकम्प्लीट है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में और गुजरात में उन्होंने एमए किया है, इसको लेकर भी उनका जो कोई डिग्री है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं, इसको लेकर तमाम तरीके के सवाल हैं और कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है। तो मोदी जी की डिग्री को लेकर देखिए ग्रुप जो है कुछ इस तरीके से जवाब दे रहा है। वहीं दूसरा सवाल दोस्तों, उनसे बहुत सारे सवाल इस वक्त ग्रुप से पूछा जा रहा है दोस्तों। इसमें यह भी पूछा जा रहा है कि 15 लाख आने का जो प्रॉमिस किया गया था उसमें क्या हुआ? तो देखिए ग्रुप ने कहा था कि पीएम मोदी ने 15 लाख का प्रॉमिस किया था 2014 से पहले लोकसभा कैंपेनिंग में, और उन्होंने कहा था कि सबको जो है 15 लाख आएंगे, काला धन जब खत्म हो, जो वो मिटाएंगे भ्रष्टाचार को, तब जो है 15-15 लाख रुपए आएगा। लेकिन अब जो है इस पूरे मामले पर, जी हाँ, अभी तक कोई भी बात निकल कर नहीं आया। ये बहुत बड़ा जुमला जो है वो निकल कर सामने आया। दोस्तों कई लोग पूछ रहे हैं उनसे कि देखिए आरएसएस का कोई आज़ादी के इसमें लड़ाई में योगदान है कि नहीं है। तो देखिए ग्रुप जो है एलन मस्क का जो एआई इंटेलिजेंस वो जवाब दे रहा है कि देखिए आरएसएस का योगदान वैसे तो कुछ स्ट्रगल जो है इतिहास में नहीं है, लेकिन 1-2 बार जो है वो एक संगठन के तौर पर गए थे, बाकी वो अंग्रेज़ों की तरफ से ही, जी हाँ,
अंग्रेजों की तरफ से ही वो हमेशा से मतलब अंग्रेजों की तरफ से ही रहे हैं, इस तरीके की बातें जो है लगातार कही गई। तो कुछ ने पूछा कि सबसे अच्छा जो है रेलवे मंत्रालय किसके इसमें गया है, तो देखिए ग्रुप जवाब दे रहा है लालू प्रसाद यादव के टाइम पर 2004 से 2009 के बीच रेलवे मिनिस्टर जो है सब एज अ रेलवे मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने बहुत प्रॉफिट रेलवे में किया है। तो इस तरीके की बातें की गई। सावरकर को लेकर किसी ने सवाल पूछा कि सावरकर मतलब कि किसने सबसे ज़्यादा माफ़ी मांगी है, क्या कांग्रेस के लोगों ने माफ़ी मांगी, पेंशन मिलता था अंग्रेज़ों की तरफ से, तो उस पर भी ग्रुप ने जवाब दिया कि देखिए इस तरीके की चीज़ें जो है कांग्रेस की तरफ से तो नहीं, ना गांधी की तरफ से किया गया है, लेकिन हाँ सावरकर ने बार बार माफ़ी मांगा है। तो ये बातें जो है ग्रुप के जरिए कही गई है सोशल मीडिया पर। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरीके से जो है इस वक्त ग्रुप का जो जलवा है वो बरकरार है। कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि ग्रुप ने अंधभक्त और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की लंका लगा कर रख दी है। अब ये लिस्ट देखिए, एक्स पर सबसे ज़्यादा फर्जी खबर फैलाने वालों की लिस्ट बनाकर दे दी है कि कौन सबसे ज़्यादा जो है सोशल मीडिया पर फेक खबरें फैलाता है। इसमें प्रोपेगेंडा और झूठ फैलाने वाली न्यूज़ एजेंसी की मालकिन भी शामिल है। इस तरीके का ग्रुप के जरिए लिस्ट भी जो है दोस्तों अपडेट दिया गया। गोदी मीडिया से रिलेटेड सवाल पूछा गया, तो गोदी मीडिया में नाम आज तक और भी बहुत एबीपी न्यूज़, इंडिया टीवी और कई सारे चैनलों का ग्रुप ने जवाब दिया कि ये गोदी पत्रकार हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मोदी का एजेंडे को आगे रखते हैं। अब आप देखिए कि सबसे ज़्यादा फेक खबर फैलाने में किस किस का नाम है। तो सबसे ज़्यादा फेक खबर में है मेघ अपडेट्स करके है, ये फेक खबर फैलाते ऋषि बागजी जो बीजेपी के बहुत बड़े सपोर्टर है, वो फेक खबर पहुंचा, केतली मीडिया वो फेक खबर पहुंचाती है। इस तरीके से ओप इंडिया, स्वराज मार्ग, गुरु प्रधान, स्मिता प्रकाश का जो ANI चैनल है वो फेक खबर जो है वो फैलाती है। पूरा का पूरा लिस्ट दोस्तों आपके सामने रख दिया है कि ये सब कुछ, जी हाँ, ये सब कुछ जो है इन लोगों के जरिए फेक खबर फैलाया जाता है। किसी ने पूछा, भगत राम ने पूछा कि हेलो ग्रुप, नरेंद्र मोदी जी ने कभी किसी लड़की की जासूसी कराई थी क्या? तो उसके नीचे ग्रुप का जवाब आता है कि नमस्ते नरेंद्र मोदी जो हैं, आपने नरेंद्र मोदी जी के बारे में एक संवेदनशील सवाल पूछा है। तो इस तरीके का एक विवाद 2009 में सामने आया था, स्नूप गेट, जी हाँ, स्नूप गेट के नाम से जाना जाता है। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। आरोप था कि उनकी करीबी सहयोगी अमित शाह ने एक युवा महिला आर्किटेक्ट की जासूस कराई थी, जिसमें फोन टैपिंग की निगरानी शामिल थी। ये मामला कोबरा पोस्ट और गूगल नामक वेबसाइट द्वारा उजागर किया गया था, जिन्होंने ऑडियो टेप जारी किए थे। इन टेपों में कथित तौर पर अमित शाह और तत्कालीन ATS SP GL सिंघल के बीच बातचीत हुई थी, जिसमें महिला की हर गतिविधि की जानकारी लेने की बात की गई थी। दावा किया गया था कि ये सब साहिब के कहने पर हुआ और कई लोगों ने इसे नरेंद्र मोदी के नाम से भी जोड़ा। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि ये निगरानी महिला की सुरक्षा के लिए थी, ना कि किसी के निजी कारण के लिए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट तक याचिका पहुंची थी और निलंबित IAS अधिकारी प्रदीप शर्मा ने भी दावा किया था कि जासूसी में मोदी की संलिप्तता थी। फिर भी ठोस सबूत के अभाव पर कानूनी जटिलताओं के चलते ये मामला पूरी तरीके से सुलझा नहीं। ये एक विवादास्पद मुद्दा है और इस पर अलग अलग मत है। क्या आपके पास इस बारे में कोई खास जानकारी है या सवाल है जिस पर आप चर्चा कर सके? तो इस तरीके की बातें जो है ये भी कही जा रही है। तो ये तमाम चीज़ें इस वक्त सोशल मीडिया पर दोस्तों जमकर वायरल हो रही है, चाहे मोदी की डिग्री हो या गोदी मीडिया का चाटुकारिता हो या फिर सावरकर का माफ़ी हो, RSS का योगदान भारत की आज़ादी में कितना है, ये सब कुछ इस वक्त ग्रुप के जरिए एक एक करके जो है पोल पट्टी खोली जा रही है। सोनिया गांधी को लेकर भी कहा जा रहा था कि वो बार डांसर है, लेकिन ग्रुप ने साफ तौर पर इस चीज़ को नकार दिया और कहा कि वो बार डांसर नहीं बल्कि बार में असिस्टेंट मैनेजर थी, वो उन्होंने कभी डांस नहीं किया। तो इस तरीके की चीज़ें भी जो हज़ारों करोड़ रुपए फूके गए राहुल गांधी की छवि खराब करने में, सोनिया गांधी की कांग्रेस की छवि खराब करने में, तो ये सब कुछ ग्रुप के जरिए पर्दाफाश करके भक्तों को अभी इस वक्त तगड़ा वाला झटका जो है दोस्तों वो दिया जा रहा है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।